देखो, जैन धर्म की बात कर रहे थे हम, और जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर हुए हैं कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। उनमें सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभ देव है। इनका पूरा डिटेल से पढ़ना जरूरी है क्योंकि पहले हैं तो इम्पोर्टेंट भी है। ऋषभ देव जैनियों के पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। ऋषभ देव के अन्य नाम भी है। ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पहले हैं। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। जो 24 तीर्थंकर प्रारंभ हुए हैं वो ऋषभ देव से ही हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। भाई, आदि का मतलब हिंदी में होता है प्रारंभ, तो ये प्रारंभ ऋषभ देव से ही हुए हैं, इसलिए ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, आदिनाथ का मतलब ही ऋषभ देव है। ऋषभ देव और भी वृषभनाथ, वृषभनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ ही ऋषभ बना है तो प्रतीक चिन्ह है वृषभ, तो वृषभनाथ हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और नाम से भी इन्हें जाता है, वो है ऋषनाथ। ऋषनाथ भी इन्हें कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभ देव भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषभनाथ हो गया, ऋषभ देव की जगह ऋषभनाथ, वृषभनाथ, आदिनाथ। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के अंदर हुआ था। ऋषभ देव का पहले तीर्थंकर है, इसीलिए आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक यही होंगे क्योंकि पहले हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक पहला होने के कारण इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। इनके पुत्र है भरत, के लिए राजपाट इन्होंने छोड़ा। अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट छोड़ा। भरत के लिए राजपाट छोड़ा। अपने बेटे भरत के लिए इन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। इसी भरत के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अलग अलग बातें चलती हैं, भारत देश का नाम पड़ा। इनका लड़का था भरत, एक था बाहुबली। दो लड़के थे इनके, एक तो भरत था और एक कौन था? बाहुबली। बाद में भरत और बाहुबली में गद्दी को लेकर लड़ाई भी हुई थी दोनों भाइयों में। बाहुबली फिर गद्दी पर भी बैठा था। तो एक पुत्र इनका था भरत, और एक पुत्र का नाम था, अन्य एक पुत्र और था बाहुबली। तो बाहुबली किसका पुत्र था? ऋषभ देव का। एक बेटा है भरत। भरत और बाहुबली दोनों ऋषभ देव के लड़के हैं। ऋषभ देव अयोध्या के थे, राजा थे। बाद में इन्होंने राजपाट अपने बेटे भरत को दे दिया और खुद साधु बन गए, यति बन गए। यति मतलब होता है साधु। साधु बने, गेट ढंग से बंद करना। यति बन गए साधु, तो यति बन गए ये। ठीक है। उसके अलावा देखो, इनका उल्लेख वायु पुराण में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, भगवत पुराण में भी मिलता है। वायु पुराण में इनका उल्लेख है, उसके अलावा विष्णु पुराण है उसमें भी है, और जो भागवत पुराण है,
उसमें भी उल्लेख मिलता है, भागवत पुराण में भी उल्लेख मिलता है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण है, इनके अंदर इन्हें नारायण का, विष्णु का अवतार बताया गया है। नारायण का, विष्णु का 24वां अवतार बताया गया है इनको। चौबीसवां अवतार, विष्णु का 24वां अवतार ऋषभ देव को बताया गया है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो यही है अयोध्या में। भरत और बाहुबली इनके लड़के हैं, ये भी थोड़ा ठीक है। विष्णु का 24वां अवतार बताया गया इन्हें वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, ऋषभ देव को। ठीक है, अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनका बनता है वो बनता है इनका निर्वाण कब हुआ। वैसे मैं आपको ये लिस्टें बनवा चुका हूं, बनवाई थी ना सारणी, जिसमें बताया था कि इनके निर्वाण और जन्म तो याद करने ही है। इनका जो निर्वाण हुआ था वो कैलाश पर्वत पर माना जाता है, अष्टपद स्थान पर। निर्वाण मतलब मोक्ष, कैलाश पर्वत पर और अष्टपद स्थान पर। कैलाश पर्वत और अष्टपद स्थान पर इनका निर्वाण हुआ। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बहुत बड़ी बात हो गई ये तो, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर का उल्लेख है। नोट, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। कितने का? 2 तीर्थंकरों का उल्लेख। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। एक तो है ऋषभ देव और दूसरा है अरेस्टिनेमी। ऋषभ देव और अरेस्टिनेमी, ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, ऋषभ देव और अरेस्टिनेमी का। यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों की जानकारी होना, ऋषभ देव की और अरेस्टिनेमी की। अरेस्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर है। देखो, हमने एक बात की ऋषभ देव की, पहले तीर्थंकर। दूर से तीर्थंकर है अजीतनाथ, ये दूसरे तीर्थंकर हैं, सेकंड नंबर के दूसरे तीर्थंकर हैं। और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म भी अयोध्या में, पहले तीर्थंकर का भी अयोध्या में, दूसरे तीर्थंकर का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और अजीतनाथ का जो उल्लेख मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। जो यजुर्वेद है, वेदों में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में उल्लेख है अजीतनाथ का। अब देखो, जो 1 से लेकर 22 तक के तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। और जो 22वें तीर्थंकर है, ये अरेस्टिनेमी, मैंने लिस्टें बनवा दी है, ये 22वें तीर्थंकर है अरेस्टिनेमी। जैन ग्रंथ है जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र, उसके अंदर बताया गया है कि जो 22वें तीर्थंकर है अरेस्टिनेमी, वो श्री कृष्ण भगवान के समकालीन है और श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। बहुत बड़ी बात है, श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं अरेस्टिनेमी। नोट, जैन ग्रंथ है, जैनों में सूत्र ग्रंथ लिखे गए जिनके आगे सूत्र लगते हैं। उत्तराध्यान सूत्र, उत्तराध्यान जो सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है जो, ये एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है अरेस्टिनेमी,
22वें तीर्थंकर अरेस्टिनेमी को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। बाईसवें तीर्थंकर है अरेस्टिनेमी, उनको कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण के समकालीन कौन थे। तो अरेस्टिनेमी हो गए ना, जब चचेरे भाई है तो समकालीन ही हो गए 22वें तीर्थंकर। नोट, 1 से लेकर 22 तीर्थंकर, तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता संदिग्ध है। एक से 22 तीर्थंकर की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, यानी उनको ऐतिहासिक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है ना। जैसे भाई इतिहास नहीं है, वो एक आप कह सकते हो कि कैसे कि इतिहास का मतलब है जो एकदम व्यवस्थित, जिनका अपन इतिहास शुरू हुआ तब से पता चलता है, जैसे राजा महाराजा, जैसे पार्श्वनाथ है 23वें। तो एक तरह से अब मैं काल्पनिक कहूँ वो भी सही नहीं रहेगा। ऐतिहासिक का मतलब ये समझ लो जहां से ऐतिहासिक स्रोत मिल जाते हैं कि कन्फर्म है, कन्फर्म जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। ठीक है, और ये होते हैं जो विचार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचे बोल के ही। बाकी तीर्थंकरों का तो क्योंकि उस समय लेखन ज्ञान था नहीं, तो बाकी तीर्थंकरों की जानकारियां एक तरह से आप कह सकते हो कि श्रुतियों के द्वारा पहुंची होगी। ठीक है, तो ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अब मैं सीधा ही आपको 23वां तीर्थंकर बता रहा हूं, बाकी जिनका क्वेश्चन बनना होता है उनकी मैंने आपको जो भी बनना था बना दी थी सारणी। सीधा ही क्वेश्चन बनेगा इसका। अरे ये पार्श्वनाथ के आजकल है ना, मैं ये देख रहा हूं कि बड़े एग्जाम में क्या कर रहे हैं कि महावीर स्वामी से क्वेश्चन नहीं आ रहे, पार्श्वनाथ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 23वें तीर्थंकर ऐतिहासिक है ये, इसकी इतिहास मिलता है हमें व्यवस्थित, इसलिए क्वेश्चन आते हैं। पार्श्वनाथ पहला ही क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर है, क्षत्रिय हैं, होने ही है, वो तो सभी क्षत्रिय हैं, ये भी क्षत्रिय हैं। कल्पसूत्र में बताया हो रखा है, कल्पसूत्र में इनको क्षत्रिय कहा गया है। कल्पसूत्र जो भद्रबाहु की लिखी हुई है, कल्पसूत्र में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। पार्श्वनाथ को सभी चॉइस ही क्षत्रिय ही है। तो मैं नोट लगा के लिखा दूं यहाँ एक बार आपके लिए, नोट, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में जन्मे। सभी क्षत्रिय, उनका जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय कुल में हुआ है। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था काशी में, बहुत पूछा जाता है। काशी मतलब वाराणसी, वाराणसी मतलब बनारस, यूपी। काशी, वाराणसी, बनारस कह दो, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के जो पिता थे ये काशी के हैं, तो इनके पिता काशी के महाराजा थे, अश्वसेन। काशी महाराजा, काशी के महाराजा अश्वसेन इनके पिता थे। माता, इनकी जो माता थी उसका नाम था वामा। क्या नाम था? वामा। और इनकी जो पत्नी थी प्रभावती।
पत्नी कौन थी? प्रभावती। इनकी माता का नाम तो वामा था और पत्नी का नाम प्रभावती था, और यही इनकी प्रथम अनुयायी बनी थी। इनकी प्रथम अनुयायी ये दोनों ही बनी थी, माता और पत्नी ही इनकी प्रथम अनुयायी थी। ये शानदार क्वेश्चन है। इनका जन्म काशी में, पिता काशी महाराजा अश्वसेन, माता वामा, पत्नी प्रभावती, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया इन्होंने। 30 साल की आयु में गृह त्याग कर दिया, और 83 दिन इन्होंने 83 दिन की तपस्या की। 83 दिन की तपस्या की घातकी वृक्ष के नीचे। कौन से? घातकी वृक्ष के नीचे। घातकी वृक्ष के नीचे 83 दिन तपस्या की थी, और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तयासी दिन जब इन्होंने तपस्या की, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई आश्रम पद उद्यान में। कहां हुई? आश्रम पद उद्यान। कहां पर है ये? वाराणसी। ये वाराणसी के ही थे, वाराणसी में है आश्रम पद उद्यान। वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ है, जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो हुआ था निर्वाण सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत। अब जो सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर भी लिखा सकता है, आजकल इसे पार्श्वनाथ के नाम पे ही बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। ये पारसनाथ और कोई नहीं है, पार्श्वनाथ कोई बिगड़कर पारस बोला जाने लग गया है। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी आजकल बोलते हैं इसको, सम्मेद पर्वत बोलते हैं, सम्मेद शिखर बोलते हैं। ये पड़ता है आपके झारखंड में। ये तो कोई नहीं पूछता, इतिहास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि कौन से राज्य में है। ठीक है, ये कोई ज्योग्राफी नहीं है। सम्मेद पर्वत या पार्श्वनाथ पहाड़ी, यहां पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ तो अब कहते हैं इस पहाड़ी को। 73 शिष्यों के साथ इन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। तिहत्तर शिष्यों के साथ इन्होंने सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। इसीलिए आपको पता है सम्मेद पर्वत को आजकल क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम, इसका नाम पड़ गया सिद्ध क्षेत्र। सम्मेद पर्वत को क्या कहा जाता है? सिद्ध क्षेत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया था। जैन ग्रंथों में इनका नाम मिलता है पुरुषाद नियम। पुरुषाद नियम। पुरुषाद नियम किसे कहा गया है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। पुरुषाद नियम का मतलब होता है महापुरुष। और इन्हें कहा गया है कोटि साधनीय। क्या कहा गया है? कोटि साधनीय। कोटि साधनीय। कोटि साधनीय कहा गया है सर्व जनप्रिय। सर्व जनप्रिय कोटि साधनीय कहा गया है। इसे निग्रंथ कहा गया है।
निग्रंथ तो महावीर स्वामी को भी कहा गया है, इनको ही कहा गया है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, तभी तो जैन धर्म को भी तो निग्रंथ, इनके समय निग्रंथ ही नाम पड़ गया। इनको खुद को निग्रंथ कहा गया, बंधनों से मुक्त निग्रंथ। अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, इनके अनुयायियों को भी क्या कहा जाता था, पूछेंगे क्वेश्चन। अनुयायियों को कहा जाता निग्रंथ। अनुयायियों को क्या कहा जाता, निग्रंथ, ध्यान रख लेना। इनके समय जैन धर्म कहलाता था। जैन धर्म का नाम भी क्या पड़ गया, निग्रंथ संप्रदाय। तो इस प्रकार से ये निग्रंथ है। उसके अलावा इन्होंने चातुर्याम विचार दिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं भाई सब, तभी तो मैं क्या कह रहा था तुम लोगों को कि आजकल क्वेश्चन यहां से आते हैं। इन्होंने एक विचार दिया, चातुर्याम विचार। कौन सा विचार दिया, चातुर्याम विचार दिया। चातुर्याम विचारधारा इन्होंने दी। चातुर्याम में क्या है, चार दिए हैं, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। इन्होंने चतुर्याम सिद्धांत दिया। इसका अर्थ क्या होता है, इन्होंने चार विचारधाराएं दी। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा, हिंसा मत करो। प्राणी मात्र पर दया रखो, हिंसा मत करो। अस्त्य, चोरी मत करो, किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु का उपभोग मत करो, वो भी चोरी है। अपरिग्रह, संचय मत करो। ये इन्होंने चतुर्याम विचार दिए। बाद में जब ये 23वें तीर्थंकर है, 24वें जब महावीर स्वामी आएंगे तो वो इसमें ही एक बढ़ा के पंच महावृत बना देंगे, वो 5 कर देंगे इनको, और वो पंच महावीर कहलाएंगे। वो इसमें ब्रह्मचर्य और जोड़ देंगे, तो वो इसमें ब्रह्मचर्य इस चीज के अंदर वो जोड़ देंगे। तो ध्यान से आप सुनते रहो, ठीक है। इसमें क्या है, जो सभी जैन जो तीर्थंकर है उनमें पार्श्वनाथ को ही सार्वधिक रूपों में दिखाया गया है। पार्श्वनाथ के 9 पुनर्जन्म बताए गए हैं। सभी जैन तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा रूप किसके दिखाए गए हैं, पार्श्वनाथ के। तो सभी जैन तीर्थंकरों में, जैन तीर्थंकरों में जो सर्वाधिक रूप दिखाए गए हैं, सर्वाधिक रूप पार्श्वनाथ के बताए गए हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज्यादा रूप किसके बताए गए हैं, पार्श्वनाथ के बताए गए हैं। कितने, 9, सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप, 9 पुनर्जन्म। पार्श्वनाथ ने 9 पुनर्जन्म किए थे। अगर अपन बात करें पार्श्वनाथ का जो रंग है नीला, जो इनका पवित्रता का सूचक है इनके लिए, वो नीला रंग है। और अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह, तो पार्श्व से मैंने बताया था, पार्श्व डाल के कौन बैठता है, सांप। कौन बैठता है, सांप बैठता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। 4 गणों, 4 गणों
संघ की स्थापना, गण मतलब संघ, जो संघ की स्थापना वो इन्होंने की। चार गणों की ये चार गण संघ में ही थे। गण मतलब शिष्य। इनके बाद में महावीर स्वामी आएंगे, उनके 11 गण थे। इनके वो चार संघ थे एक तरह से, वो उनके गणधर शिष्य थे। इन्होंने क्या किया, गण मतलब इनका संघ था, प्रत्येक का एक गणधर होता था, चार गण थे। वो शिष्य ये एक तरह से प्रत्येक का एक गणधर, प्रत्येक का एक गणधर होता था। स्त्रियों की गण की अध्यक्षता, स्त्रियों की भी गण चलती थी, स्त्रियां भी शामिल थी। भाई संघ में स्त्रियों का प्रवेश तो था ही। स्त्रियों की जो गण थी उसकी जो एक अध्यक्षा थी उसका भी उल्लेख मिलता है। उसका नाम था पुष्पचुल्ला। क्या नाम था? पुष्पचुल्ला, स्त्रियों की गण की अध्यक्षा। उसके अलावा देखें तो चतुर्विद संघ, चतुर्विद संघ, ये चतुर्विद संघ तो जैन धर्म में है ही, उन्होंने भी चलाया था, महावीर स्वामी ने भी चतुर्विद संघ की स्थापना की। चतुर्विद संघ होता क्या है? बस कुछ ही नहीं, संघ में चार मेंबर होंगे, हर संघ में चार टाइप के मेंबर होंगे। ठीक है, यहां पर उनको कहा गया मुनि। एक होगा मुनि, जो मुनि कहलाएगा, जो मेंबर होंगे संघ में। एक होगा आर्पिका, और एक होगा श्रावक, और एक होगा श्राविका। महावीर स्वामी भी चतुर्विद में शामिल करेंगे भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका को। श्राविका, चलो देखो, ऋषभ देव, ऋषभ देव जो थे वो, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ऋषभ देव थे, ये पहले तीर्थंकर है, फर्स्ट है। पहले होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। वर्षभनाथ, ऋषभनाथ, जन्म अयोध्या। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। ठीक है, जन्म अयोध्या में हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक। पुत्र भरत के लिए राजपाट छोटा छोड़ा। भाई संस्थापक यही हो गए, अयोध्या में जन्म हुआ था ऋषभ देव का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुत्र भरत के लिए राजपाट छोड़ा, इसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। एक अन्य पुत्र था बाहुबली, बाहुबली और भरत में युद्ध भी हुआ था गद्दी के लिए। यति, फिर ये तो खुद तो साधु बन गए। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख है। इन्हें नारायण भगवान विष्णु का 24वां अवतार बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका निर्वाण कैलाश पर्वत पर अष्टपद स्थान पर हुआ। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख है? 2 का, ऋषभ देव का, और जो 22वें तीर्थंकर है अरेष्टि नेमी, उनका। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हुए, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। एक जैन ग्रंथ है उत्तराध्यान सूत्र। 22वें तीर्थंकर अरेष्टि नेमी को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। 22वें तीर्थंकर अरेष्टि नेमी को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। 1 से 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 1 से 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं। क्षत्रिय थे, कल्पसूत्र में इनका क्षत्रिय होने का प्रमाण है। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ष में ही जन्मे हैं। जन्म इनका वेरी इंपॉर्टेंट, ऋषभ देव जहां अयोध्या में जन्मे थे, पार्श्वनाथ काशी में जन्मे हैं। पिता काशी के महाराजा अश्वसेन,
माता नाम पूछा जाएगा, वामा, पत्नी, प्रभावती। प्रथम अनुयायी वो दोनों ही थी, माता और पत्नी ही इनकी। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, 23 दिन की तपस्या की, घातकी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, आश्रम पद उद्यान वाराणसी। निर्वाण संवेद पर्वत पर, पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड में 73 शिष्यों के साथ निर्वाण हुआ। इसलिए 73 शिष्यों के, इसलिए सिद्ध पुरुषों का स्थान है ये, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इनका नाम है पुरुषादनीयम, यानी महापुरुष, कोटि साधारणीय, सर्वजन प्रिय, कोटि मतलब हर लोगों में, साधारण प्रिय, निग्रंथ बंधनों से मुक्त। अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। इनके समय जैन धर्म कहलाता था निग्रंथ संप्रदाय। चतुर्याम विचार दिए, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। इन्होंने ये चतुर्याम विचार दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है सब बातें। इनके अनुयायी जैन निग्रंथ कहलाए, तो वो इनका धर्म भी निग्रंथ कहलाया, ये खुद भी निग्रंथ कहलाए। चतुर्याम सिद्धांत दिया, जिसको अभी 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है हम पढ़ेंगे, उन्होंने इसमें एक और चीज जुड़वाई थी, ब्रह्मचर्य, और इसको पंच महावर्त में बदल दिया था। सभी जैन तीर्थंकरों में सर्वाधिक रूप पार्श्वनाथ के बताए गए हैं। 9 पुनर्जन्म, रंग नीला, प्रतीक चिन्ह सांप, 4 गणों और संघों की स्थापना की, प्रत्येक का एक गणधर, स्त्रियों की गण की अध्यक्षता, पुष्प चुल्ला, चतुर्विध संघ की स्थापना की, मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ है इनके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके स्त्रियों की भी गण चलती थी, इनकी पत्नी खुद भी तो शामिल थी।